ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने जो जाल बिछाया उसमें सत्ताधीन भाजपा भी फंसती चली जा रही है। कभी उसके आईटी सेल के मुखिया फंस जाते हैं तो कभी बाकायदा एक सांसद जी फंस जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं अनुराग ठाकुर की और अमित मालवीय की। दोनों ही वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं जो कांग्रेस के आरोपों से कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस यही तो कह रही है कि भाई एसआईआर में जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है, एक एक वोटर के पास दो दो एपिक कार्ड है और चुनाव आयोग की खामियों को यह दर्शाता है। पहले अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि भाई किस किस के पास दो दो एपिक कार्ड है, या हमने ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई है चुनाव आयोग के पास। फिर अब खबर आ रही है कि अमित मालवीय ने पवन खेड़ा को घेरा है। किस लिए? इसलिए कि उनके पास दो दो एपिक कार्ड है, दो दो सीटों पर उनका नाम जो है वो दर्ज है। मैं इस खबर में आपको बताने वाली हूं कि पवन खेड़ा ने जो जवाब दिया है उसे कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मात के तौर पर, एक हार के तौर पर देखा जा रहा है। इस खबर में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े जाने माने नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं और अब चेयरपर्सन हैं। आप एक तरीके से कह सकते हैं मीडिया चेयरपर्सन है वो फिलहाल कांग्रेस के। उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उससे पहले मैं आपको अमित मालवीय का बयान बताना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने पवन खेड़ा को घेरने की कोशिश की है। कहा क्या है जरा आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय देखिए, मैं वो आपको खबर दिखा रही हूं एनडीटीवी की। ये जो खबर है कहती है कि अमित मालवीय ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालवीय ने यह दावा किया है कि कांग्रेस जो है प्रवक्ता पवन खेड़ा के नाम पर दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव वोटर आईडी कार्ड जो है वो मौजूद है। यानी उनका कहना है, माफ कीजिएगा, अमित मालवीय का, कि पवन खेड़ा के नाम पर दो दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटर आईडी कार्ड मौजूद हैं और राहुल गांधी पर भी वो निशाना साधते हैं। वो ये कहते हैं कि जो वोट चोरी को लेकर अभियान चला रहे हैं। अमित मालवीय ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया था। तो इसमें किसकी गलती है, ये पवन खेड़ा ने दो टूक जवाब दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यही तो सवाल कर रही है महाशय, हम यही तो सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर यही तो सवाल उठा रहे हैं। ये कहते हैं पवन खेड़ा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया और काम करने की कार्यशैली पर ही हम सवाल उठा रहे हैं। फिर चाहे अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, दोनों गोली कांग्रेस पर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से जानना चाहते हैं कि ये वोटर लिस्ट बीजेपी के पास है, चुनाव आयोग के पास है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी यही वोटर लिस्ट मांगती है तो हमें ये वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी वो कहते हैं, उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले नाम कटवाने की कोशिश नहीं की। 2016 में ही मैंने पूरी प्रोसेस के साथ अपना नाम शिफ्ट कराने के लिए पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की कमियों को ये दर्शाता है, खामियों को दर्शाता है कि अभी भी मेरा नाम वहां पर क्यों है, और अगर मेरा नाम वहां है तो मेरे नाम पर उस सीट से वोट कौन कर रहा है, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे वहां का सीसीटीवी फुटेज चाहिए, मेरा नाम अब तक उस विधानसभा की वोटर लिस्ट में क्यों है, क्योंकि मैं 2016 में वहां से शिफ्ट कर गया था, तब मैंने नाम कटवाने की प्रक्रिया का पालन किया था, अभी तक नाम क्यों है। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है भाई। इस तरह के लाखों करोड़ों नाम देश भर के निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे हैं और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। चुनाव आयोग सफाई देता है कि इसलिए एसआईआर लेकर आए हैं, एसआईआर में क्या आ रहा है वो आपके सामने है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एसआईआर पर जो जंग छिड़ी है दोस्तों, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी भी आए बगाहे जो है किसी भी तरीके से, अब उनके बयानों से समझ में आ रहा है कि शायद हो सकता है कि वो भी कांग्रेस के आरोपों से सहमत है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली में खामियां तो नजर आ रही हैं। अब ये पूरी तरीके से जो निशाना साधने की कोशिश पवन खेड़ा ने की है अमित मालवीय पर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं। शुरुआत में मैंने जो कहा कि क्या ये ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप कांग्रेस पर लगा रही है वो खुद ही उन आरोपों में घिर गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। इस सवाल पर आपका जवाब क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।